भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ये प्रार्थना मैं रोज़ आपसे करता हूँ। आप इसे कितना स्वीकार करते हो और कितने एकाग्रचित होते हो, ये आप जानते हो या आपके अंदर बैठा हुआ आपका प्रीतम परमात्मा जानता है। अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं हरि कृपा, और अक्सर वो लोग क्या होते हैं, हरि की इच्छा होगी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप क्या ऐसा समझते हो? अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। आप और हम सब लोग, ये गलत धारणा है, भगवान की कृपा तो आपको मनुष्य शरीर मिलते ही हो गई। भगवान की कृपा से आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, निज कृपाश्रित हम अपने ऊपर कृपा कब करेंगे? हम अपने ऊपर कृपा कब करेंगे? अब आप सोचो। हमने हरि कृपा तो कहा, इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी इच्छा की असलियत क्या है? एक एक शब्द ध्यान देना। हमारी इच्छा की असलियत क्या है? एक बार अपनी इच्छा पर निगाह तो डालें। अपनी इच्छाओं पर कैसी कैसी इच्छाएं मन के अंदर कहाँ से आती हैं? उनके मूल में क्या विचार हैं आपके? अशोक जी आपको बोला है आवाज़ बंद कर लीजिए भैया मोबाइल की। अशोक जी ने फ़ोन खोल रखा है, वो सुन ही नहीं रहे, क्या करें? तो ध्यान दीजिएगा, अपनी इच्छाओं की असलियत क्या है? नहीं हो गया भैया, हो गया उनका। हमारी इच्छा की असलियत क्या है? एक बार आप और हम सब लोग अपनी इच्छाओं पर
निगाह तो डालें अपनी इच्छाओं पर। कैसी कैसी इच्छाएं हमारे मन में, सारा दिन कतर 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 कतर, और उनमें मूल में, और ये भी सोचो इच्छाएं आती कहाँ से हैं, और उनके मूल में क्या विचार होते हैं हमारे, जो उनके अनुसार चला रही है। क्या कारण है, मन में बार बार इच्छा होती रहती है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, ये कराऊँ, उसे फ़ोन कर लूँ। कभी आप और हम लोगों ने सोचा हमारे मन और बुद्धि की क्या स्थिति है? चित्त के संस्कार, नोट करो, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। चित्त लॉकर में, अंतःकरण में संस्कार और हमारा अहम, ये सब एक छोटी से छोटी इच्छा में विराजमान है। अब अंदर कूड़ा भरा है तो कूड़ा की इच्छा होगी। इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा होना पाप नहीं है। फिर क्या गलती क्या है, बुराई क्या है? अंदर अंतःकरण में क्या है, चित्त में क्या है, लॉकर में क्या है, आपकी मेमोरी में क्या है। अब मैं और डिटेल में बता देता हूँ। अगर भगवान है और भगवान का परिवार है, बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान है और भगवान का परिवार है, भगवान का प्रेम है, तो आपकी इच्छाएं पाप नहीं पुण्य का काम करती है। लेकिन हमने कहा भगवान का परिवार, ये भगवान का परिवार क्या होता है? सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार भगवान का परिवार है। आपका परिवार भी भगवान का परिवार है, लेकिन अपने लॉकर में भगवान का मान के नहीं रखा हुआ। बस यही हमारा पाप है। आपको और अपने आप को, हमें नहीं लगता कि मैंने अपने लॉकर में, चित्त में कूड़ा करकट भरा हुआ है। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, अपने बच्चे तो अपने होते हैं। अरे अपनेपन का ही तो दोष है, आप भगवान की चीज को अपनी मान रहे हो, अपने को तो भगवान का मानते नहीं। अपने को भगवान का मान लो तो सब कुछ भगवान का हो गया। हमारे मन और बुद्धि की स्थिति क्या है, चित्त के संस्कार और हमारा अहम, ये सब एक छोटी से छोटी इच्छा में विराजमान है। समाज ही हमारी अधिकतर इच्छाओं को चलाता है, और समाज स्वयं एक स्थिर संस्था नहीं है। हमसे तो समाज बनता है, जैसे हम वैसा हमारा समाज, जैसा समाज वैसे हम। एक तलवार हम अपने, ध्यान दीजिएगा, एक तलवार हम अपने ऊपर लटकाने की इजाज़त भी देते हैं कि समाज में रहना है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब समाज का अपना कोई चेहरा तो होता नहीं कि समाज में स्वयं टकराहट है, उसी हिसाब से हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये हमारी इच्छाएं हमारी हैं ही नहीं। क्योंकि हमें यही नहीं पता हम कौन हैं। आप आत्मा और आत्मा की इच्छा कहाँ है? आपके हृदय में परमात्मा, उनकी इच्छा कहाँ है? अब आप सोचिएगा, ये हमारी इच्छा है ही नहीं, दूसरे को बदलती रहती हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ, और घर में एक छोटा बच्चा हो और माँ बाप उसकी हर इच्छा मानते चले जाएं, तो कहो एक दिन वो ये कह दे
कि घर में आग लगा के दिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आप बताओ, आप माँ बाप की बच्चे की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर बच्चा कह दे कि मुझे घर में आग लगा के दिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तब तो हरी कृपा और हरी इच्छा की बात तो बाद में आएगी। पहले हम अपनी इच्छाओं के स्वरूप पर तो विचार करें। इसलिए पुण्य आत्माओं, रोज निवेदन करता हूँ, मौका निकलता जा रहा है। आप हम लोग सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना हृदय में उतारते हैं, कितना परिवर्तन आता हमारे अंदर, ये तो आप ही समझ सकते हो। आपसे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आप और हम लोग कितना अपने आप को बदलना चाहते हैं और कितना बदल पाते हैं। मैं तो केवल निवेदन करता हूँ। इसलिए पुण्य आत्माओं, अगर वाकई में भगवान प्रेम पाना चाहते हो, कल की छोटी सी चर्चा से शुरुआत करूँगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल तुलसीदास जी ने कहा, यदि कोई अज्ञान के बिना ज्ञान को, अज्ञान के बिना, ध्यान दीजिएगा एक शब्द को, अज्ञान के बिना ज्ञान को, अंधकार के बिना प्रकाश को और सगुण निरूपण के बिना निर्गुण को सिद्ध कर दे, तो मैं उसे गुरु मानने के लिए तैयार हूं। हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते, हम अंधकार मिटाना नहीं चाहते, हम सगुण और निर्गुण अपनी बुद्धि के प्रपंच में फंसे रहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अपने स्वरूप को समझो। कहते हैं ना, निज कृपाश्रित। आप अपने आप पर कृपा कब करेंगे? जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। अच्छा, आपको अपना ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ ना। आप बुरा मत मानेंगे, मैं अपने सहित आपको ये शब्द बोलता हूँ, हमें अपना ही पता नहीं हम कौन हैं। ऐसे ही भटक रहे हैं पागलों की तरह। और जैसे रात के सपने में घंटे 2 घंटे भटकते हैं, ऐसे ही सारा जीवन भटकते रहते हैं। ना ज्ञान मिलता है, ना अंधकार मिटता है। हम स्वयं प्रकाशक हैं, प्रकाश के लिए भागते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, अपने स्वरूप को आप और हम, कोई अगर हमसे बोले आप अपने को नहीं जानते, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। क्या बात कर रहे हो, तुम अपने को नहीं जानते हो, हम तो अपने को जानते हैं। बुरा मत मानो, जो सच्चाई है तो है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी कहा था, सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें इतना मात्र लेना है कि निरंतर द्वंद्व का नाम ही जीवन है। हमारे जीवन में द्वंद्व बना रहता है, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा नहीं, ये तुम्हारा नहीं, सदा द्वंद्व। हर व्यक्ति कहता है मेरे भगवान सबसे सुप्रीम है, मतलब दूसरे के भगवान छोटे, हमारे भगवान बड़े, हमारा धर्म बड़ा, दूसरे का धर्म छोटा, और हम सब आत्मा हैं। ये ज्ञान नहीं है। जब तक व्यक्ति के जीवन में, देखो कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं, द्वंद्व रहेगा, तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। अब आप स्वस्थ का मतलब शरीर के स्वास्थ्य को लेते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।
आप स्वयं में स्थित नहीं हो सकते। आपको 24 घंटे आत्मा होते हुए अपने को आत्मा नहीं मानते। थोड़ी थोड़ी देर में हाँ कहा तो था आत्मा मानना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने को स्त्री और पुरुष मानता हूँ, मैं तो अपने को ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य मानता हूँ। ये क्या ही है? अब आप सोचो, ये स्वयं में स्थित है, हम कितनी देर रहते हैं? यानी जो हो अपने केंद्र से हटे हुए हो, भटके हुए हो। और ये अज्ञानता इस जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों से चली आ रही है। ऐसे थोड़ी होता है अब हम स्त्री हैं तो स्त्री कहलाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारा शरीर स्त्री का है, तुम्हारा शरीर पुरुष का है। तुम ब्राह्मण के घर में आए हो, वैश्य के घर में आए हो, क्षत्रिय के घर में आए हो, लेकिन तुम कौन हो इसको तो जानो। यहां पर लीला करने आए हो। अब तुम ऐसी लीला कर रहे हो कि जो हो उसे तो भूल रहे हो और जो नहीं हो उसे मान रहे हो। अब मैं तो रोज निवेदन करता हूं, अगर किसी को समझने में कष्ट आता हो तो तुरंत रोको, आगे मुझे बढ़ने मत दो। हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूं, आप पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा। ये अज्ञानता मिटेगी कैसे? आप डॉक्टर से जाके कहते हो डॉक्टर साहब खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर कहता है आपने मेरी दवाई मेरे हिसाब से ली? हाँ ली। मैंने परहेज बताया, आपने परहेज किया? आप सोचने लग जाते हो। क्यों? कहीं ना कहीं हम त्रुटि करते हैं। इसी प्रकार जब संत महात्मा हम पर कृपा करते हैं, बताते हैं, हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, हमें स्वयं में स्थित कराना, बताओ कमाल की चीज़ है। हम सोने को सोना बनाने में पागल हो रहे हैं, अमृत को अमृत बताने में पागल हो रहे हैं, और अमृत मानने को तैयार नहीं है। हम लोहा बनने को तैयार हैं, हम तांबा बनने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं अमृत से पुत्रा, आप परमात्मा की संतान हो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी का तो नाम ही है। अरे बाबा, वो तुम्हारे शरीर के पिताजी का नाम है। अब आप बताओ, ये ज्ञान नहीं, क्या हनुमान चालीसा, क्या शिव चालीसा करेगी, क्या कथा करेगी, क्या सुंदरकांड करेगा और क्या रामायण करेगी? सब 0/100। जब मैं का ही ज्ञान नहीं है तो उस परमात्मा का ज्ञान होगा कैसे? और आप और हम लोगों के जीवन में ये संत महात्मा और कुछ करने नहीं आते, और कुछ करने नहीं आते। हमारी छोटी सी भूल को, छोटी सी अज्ञानता को, अदरवाइज देखो, आप परिवार में रहते हो, सबकी सेवा करते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते, थोड़ी देर नाराज होते हो फिर खुश हो जाते हो। बहुत कुछ तो आप जानते हो, करते हो, लेकिन वो नहीं जानते क्या मैं हूं, क्या जान के करूं। इसलिए मैं आपको इतना बैठाना चाहता हूं, जिस दिन आप, जब तक द्वंद्व रहेगा, ये मेरा ये तेरा, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाता। जब तक व्यक्ति अपने में, आत्मा में अपने को आत्मा नहीं मानता। स्वस्थ माने स्वयं में स्थित होना। स्वयं माने क्या? मैं ही नहीं जानता मैं कौन हूं। अब सब कुछ जानता हूं लेकिन अपना पता नहीं। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, शरीर के संदर्भ में स्व और स्वस्थता का अर्थ दूसरा है। मैं शरीर की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर के बारे में तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैं कम जानता हूं, आप ज़्यादा जानते हो। जीव का स्व क्या है
अगर हो सके अपने हृदय में रिकॉर्ड करो, चाहे नोट करो। बस ये अगर भूल गए तो समझ लो हम अपनी लीग से हट गए। जान करके भी अनजान बनने का फायदा नहीं है। जीव का स्वयं क्या है भगवान राम कहते हैं। अब बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ भगवान राम कहते, अब हम राम की तो मान लेंगे, लेकिन ऐसा है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, बताओ राम के शब्दों पर भी हम मन बुद्धि को ला रहे हैं। हमारे आज तक कल्याण ना हो पाने का कारण क्या है? यही एक कारण है। भगवान राम कहते हैं मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है। हैं? क्या बात कर रहे हो? हमारे नीचे मंदिर में रोज हम राम दरबार के दर्शन करके आते हैं। आप सोचो, तो राम के दर्शन हो गए, अब आप सोच में पड़ जाओगे। हम रोज जाते हैं मंदिर में और रोज दर्शन करते हैं। कल भी कहा था, आप भूल गए होंगे। कल भी बताया था, और मजे की बात ये आज बता रहा हूं, फिर भूल जाएंगे। आदत है भूल जाने की। और सबसे बड़ी बीमारी क्या? अपने को भूल जाते हैं। जो हम नहीं हैं वो रात को भी उठ के पूछो तुम्हारा नाम क्या, फट से शरीर का नाम बोलते हैं। आप बताइए, अगर किसी कमरे में 50 जने सो रहे हो और कोई अगर जोर से चिल्लाए आत्माएं उठ जाओ, आप कहोगे नहीं हमारा नाम नहीं है, किसी का नाम होगा आत्मा, उसे कह रहे हैं उठ जाओ। और मैं आज आपसे कल की बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और साथ में ये भी कह रहा हूँ नहीं समझ में आए तो पूछो। अगर आप नहीं पूछते हो तो मैं मान लेता हूँ कि आप जान गए हो, आप समझ गए हो। और समझने का मतलब अब भूलोगे नहीं, इसे समझ कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे दर्शन का फल। अब आप जब जाओ ना मंदिर में और भगवान राम के दर्शन करो तो मेरे शब्दों को याद करना। वैसे तो याद रहेंगे नहीं, कर लेना। जब आरतियां रट ली, हनुमान चालीसा रट ली, प्रार्थनाएं रट ली, परिवार के नाम रट लिए, तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? भगवान क्या कह रहे हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शनों का फल परम अनुपा, अनुपम है, अलग है। क्या है प्रभु जी? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। यदि हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो वो अपने पास से कुछ दे दे, और ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हम स्वस्थ हो गए, झगड़ा खत्म हो गया, हमारा काम बन गया। इतनी सी बात। अच्छा, आपको मैं किसी दवा से स्वस्थ नहीं कर सकता। आपको अपना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। अभी भी किसी से पूछ कर देख लो हमारी जाति क्या, कोई नहीं कहेगा जात हमारी ब्रह्म है। सब ये कहेंगे मैं अपनी जाति शरीर की, हम शरीर की जाति को मैं मानते हैं। और देखिए, अभी अभी बाई जी जुड़ी हैं, और मैंने कल कहा था और आज फिर बोल रहा हूं, भगवान राम कह रहे हैं मेरे दर्शन का फल क्या?
एक एक शब्द पे ध्यान देना। मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है। आप और हम लोग तो कहते हैं ना, संत की कृपा हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, हमारे जीवन में संत आ जाए, यही बहुत अलग है। और प्रभु राम कह रहे हैं, आप मेरे शब्दों पर विश्वास मत करो, भगवान राम पर तो विश्वास करोगे। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। भगवान राम क्या कह रहे हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बस क्या बताऊं मैं आपको। जब भगवान की मूर्ति देखो तो ये सोचना मुझे क्या नज़र आ रहा है। अगर भगवान की मूर्ति शरीर नज़र आ रही है तो आप शरीर हो, एक एक शब्द ध्यान देना। अगर भगवान की मूर्ति में परमात्मा नज़र आ रहा है तो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। इसका मतलब या तो तुम्हें परमात्मा नज़र नहीं आते, तुम्हें मूर्ति की शक्लें नज़र आती हैं, गोरी है कि काली है, ठिगनी है कि लंबी है। अगर तुम्हें मूर्ति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, इसका मतलब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और भगवान कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और हमने कहा जिस दिन हम स्वस्थ हो गए, स्वयं में स्थित हो गए, हमें आत्मज्ञान हो गया, सारा झगड़ा खत्म हो गई, भगवत प्राप्ति। बताओ एक शब्द से आपका कल्याण हो सकता है। सीतारामाचार्य जी ने कहा निज कृपाश्रित को हरि सुगम, संशय इमे करना नहीं है। हमने रट लिया निज कृपा आश्रित को सुगम। अरे बाबा वो कह रहे हैं अपने आप पे कृपा करो, हाँ तो हमने रट तो लिया हम अपने आप पे कृपा करें। हमें पता ही नहीं हम कौन है तो कृपा करेंगे क्या। हम अपने ऊपर से ये शरीर का आवरण हटाना नहीं चाहते। धर्म का आवरण, जाति का आवरण, स्त्री पुरुष का आवरण, ये गरीबी अमीरी का आवरण, ये क्या है ये पागलपना। मतलब कल जलने वाले को मैं मानते हो, कल मरने वाले को मैं मानते हो, और फिर कहते हैं हम पर कृपा नहीं हो रही। भगवान तो सब पर कृपा बराबर कर रहा है। आप अपने आप पर तो कृपा कीजिए। और मैंने तो आपसे कहा जिस दिन हम स्वस्थ हो गए, झगड़ा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और भगवान ने तो कितने सरल शब्दों में कहा कि मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा। अब मेरा दर्शन क्या करते हो? हमारे मंदिर में ना इतनी सुंदर मूर्ति है, बताओ। हम मुंह से बोलते हैं मूर्ति है, जैसे हम मूर्ति हैं मिट्टी के, ऐसे मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं हमारे घर में राम जी की मूर्ति है। ये तो हमारा ज्ञान है। और सब पाना चाहते हैं भगवान को। मैंने तो कभी नहीं कहा सुंदरकांड का पाठ कर लो, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो। मैं कह रहा तुम अपने को जान लो, बस स्वयं में स्थित हो जाओ। जो करोगे हरि का होगा। आत्मा मान के जो काम करोगे सब भगवान का होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर इस पर और गहन चर्चा करते हैं। रघुपति